प्यारे बच्चों, हमारा जो तीसरा सबक है कुव्वतनुमा और जज़ुल मकब, 8वीं जमात का सबक है। और इसमें जो साइड हेडिंग है मकब और जज़रुल मकब। इसके पहले हमने मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा देखा, अब हमें मकब और जज़रुल मकब देखना है। तो सबसे पहले मकब देखेंगे। मकब क्या होता है? किसी अदद को 3 मरतबा लेकर उनकी ज़रब करे तो हासिल ज़रब उस अदद का मकब होता है। क्या तारीफ़ है? किसी अदद को 3 मरतबा लेकर उनकी ज़रब करें तो हासिल ज़रब उस अदद का मकब होता है। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक दिया 17 का मकब कीजिए। 17 का मकब कीजिए तो 17 को हमें कितनी बार लेने का है? 17 को हमें 3 बार लेने का है। 17 का मकब हमें बताना है। 17 का मकब बराबर 17 को कितनी बार लेने का है? 3 बार। और तीनों को आपस में ज़रब करना है। क्या करना है? ज़रब करना है। तो अब ये दोनों जो पहले 17 को 17 से ज़रब करेंगे, 17 को 17 से ज़रब करें, हमें 17 का मुरब्बा मालूम है। 17 का मुरब्बा है 289, है ना, 289। तो ये 17 ज़रब 17 कितना आ गया? हमें 20 तक के या कम से कम 30 तक के मुरब्बा सबके मालूम होना चाहिए। तो 17 का मुरब्बा कितना हो गया? 289। अब 289 को हमको फिर से 17 से ज़रब करना है। अब 17 नवा 153, 17 नवा 153, 53 के 3 हासिल के क्या है? हासिल के 15 है। ठीक है। 17 अट्ठी 136 होता है। 136, 17 अट्ठी 136, उसमें 15 मिला दिए हमने। 15 मिला दिए तो कितना हो गया? 6 5 11 हासिल के 1, 4 और 1 कितने हो गए? 5, 151 हो गया। तो 151 का हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और हासिल का कितना लिखेंगे? 15। हासिल का 15। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और ये हासिल का 15 मिला दिए। कितना हो गया? 4 5 9, 3 और 1 4, 49 हुआ। तो टोटल जवाब कितना हो गया? 4913। 289 को ज़रब किया हमने फिर से 17 से, तो जवाब आ गया 4913। अब इसी तरह मिसाल नंबर 2, 1.2 का मकब मालूम कीजिए। 1.2 का मकब बराबर 1.2 ज़रब 1.2 ज़रब 1.2। अब यहाँ पर दरअसल देखना है हमें सिर्फ 12 समझने का। क्या करना है? 12 की समझ कम करेंगे तो 12 का 12 से ज़रब की तो 12 का मुरब्बा कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। अब यहाँ पर एक अदद के बाद अशारिया था, यहाँ भी एक अदद के बाद अशारिया था, तो अभी 2 अदद के बाद अशारिया लगा देंगे हम। तो 1.44 ज़रब 1.2। अब हम इधर हल करेंगे। 1.44 को किससे ज़रब करेंगे? 1.2 से, मतलब 12 से ज़रब करेंगे हम। 12 समझने का। 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल के 4, 12 चौक 48, 48 में 8 जमा किए, कितना हो गया? 52, 52 के 2 हासिल के 5, 12 का 12, 12 और 5 17, कितना हो गया? 17। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 अदद के बाद अशारिया था, यहाँ 2 अदद के बाद अशारिया था, यहाँ पर 1 अदद के बाद है। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1, 3 हो गया। तो अब हमें 3 अदद के बाद अशारिया लगाना है। तो हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा 1.728। इस तरह 2 मिसाल हमने हल किए। मिसाल नंबर 3 है 0.02 का मकब मालूम कीजिए। अब देखो 0.02 का मकब बराबर हम क्या करना पड़ेगा? 0.2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। 0.2 को 3 बार। और आपस में क्या करना पड़ेगा? ज़रब। हाँ, पहले इन दोनों की ज़रब करना पड़ेगा हमें। इधर देखते कितना हो रहा है। 0.0 ज़रब 0.02, इसकी ज़रब करेंगे तो समझ लो यहाँ 2 ही है। कितना? 0 को भूल जाओ, 2 को 2 से ज़रब करना है। तो 2 दूनी 4, सिर्फ 4 आ रहा है। लेकिन ऊपर में कितने? 2 अदद के बाद अशारिया था और नीचे भी 2 अदद के बाद अशारिया था। टोटल 4 हो गया। 2 जमा 2 कितने?
4, हमें 4 अदद के बाद अशारिया लगाना है और यहाँ पर है अदद एक ही, कितना है, एक ही है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1 2 3, 2 सिफर 3 सिफर और बढ़ाएंगे और फिर सिफर लगा देंगे अशारिया, एक हुआ और 3 सिफर और बढ़ा देंगे तो टोटल 4 हो जाएगा, ताकि हम 4 अदद के बाद अशारिया लगाने का है। तो इसका कितना हो गया, पहले 0.0004 ज़रब फिर 0.02। अब इसको फिर से दोबारा हम ज़रब करेंगे, 2 चौक 8, कितना हो गया 8। अब यहाँ पर ऊपर में 4 है और यहाँ पर 1 है, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, ऊपर के 4 और नीचे के कितने हो गए, 1 5। अब 5 अदद के बाद अशारिया लगाना है तो हमें कितना सिफर लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, है ना। कितने सिफर लगाने में, 4 सिफर लगाना पड़ेगा, ताकि 1 2 3 4 और ये 5। तो कितना हो जाएगा हमारा, कितने सिफर आ गए, यहाँ पर देख ली कितने सिफर आ गए, यहाँ के 4 और यहाँ का, सॉरी यहाँ पे हमें थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ 0.02 है, हाँ ये थोड़ी हमारी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ एक 0 है तो 2 चौक 8। अब यहाँ का 4 है और यहाँ के 2 है, या 4 अदद के बाद अशारिया, यहाँ 2 अदद के बाद अशारिया, टोटल हो गया 6 अदद के बाद अशारिया। तो 1 2 3 4 5 और लगाएंगे 6, 6 अदद के बाद अशारिया। तो हमारा जवाब आ जाएगा 0. कितने सिफर बढ़ाना है, 5 सिफर आएंगे अभी और 8, ठीक है। तो कितने अदद के बाद अशारिया है, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा 2 अदद के बाद अशारिया रहा तो उसके मकब में 6 अदद के बाद अशारिया आएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 1 अदद के बाद अशारिया है तो हमें उसके मकब में कितने अदद के बाद आएगा, 3 अदद के बाद आएगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है।